गुजरात के सूरत शहर में आयोजित कूडो नेशनल एवं इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया इतिहास रच दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 25 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रीवा के 13 खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, जुनून और अनुशासन के दम पर कुल 28 पदक अपने नाम किए, जिनमें 16 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4,672 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जबकि मध्य प्रदेश से 186 खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे। इतना बड़ा मुकाबला होने के बावजूद रीवा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। टूर्नामेंट में 3 बड़ी प्रतियोगिताएं शामिल थीं: 16वीं कूडो नेशनल टूर्नामेंट, 6वीं फेडरेशन कप और 17वीं अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इन तीनों प्रतियोगिताओं में रीवा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीज खान, रीवा अध्यक्ष नेहा तिवारी और कोच नेहा तिवारी व उमेश साकेत के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने खेल भावना, आत्मविश्वास और जुझारूपन का परिचय दिया। रीवा के प्रभात पाल, अद्विक सिंह और अभिनव सिंह ने तीनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल कोच और परिजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि मध्य प्रदेश की कूडो टीम को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। वहीं श्रेष्ठ सोहगौरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रद्धा शुक्ला ने भी अपने दमदार खेल से सभी का ध्यान खींचा और 1 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीतकर रीवा की शान बढ़ाई। इसके अलावा विशाल बंसल, सुभद्रा बंसल, तान्या द्विवेदी, अंजलि सिंह, अनन्या वर्मा और कोच उमेश साकेत ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि रीवा अब खेलों का नया हब बनता जा रहा है। टूर्नामेंट के समापन दिवस पर बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, अभिनेता जैकी श्रॉफ और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उत्साहवर्धन के लिए कहा कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर साबित करने की प्रेरणा है। रीवा के इन विजेता खिलाड़ियों की सफलता से पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। आप कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है? कौन सा? मैंने कूडो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया था, जो कि मतलब कि 3 थे। जैसे कि सब लोगों ने बताया कि 16th नेशनल टूर्नामेंट, 6th फेडरेशन कप टूर्नामेंट था और 17th अक्षय कुमार नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। कौन कौन से मेडल आपने जीते हैं? मैंने नेशनल में गोल्ड लिया है, फेडरेशन कप में मेरा सिल्वर था और इंटरनेशनल में मेरा ब्रॉन्ज था। तो आपने जो गोल्ड जीता है किससे सामना किया आपने? कौन से? वो लड़की थी ओडिशा की और आसाम की थी और शायद एक थी गुजरात की। इस पर सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं नेहा मैम को देना चाहूँगी, प्रकाश सर और उमेश सर और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक खेलने के लिए मुझे भेजा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है और मेरे स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया। कौन से स्कूल में, किस क्लास में है? मैं साई पब्लिक में हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। और आगे जैसे इंटरनेशनल भी मैच होने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी होगी आपकी? मैं उसके लिए कोशिश करूँगी कि उसमें भी मेरा गोल्ड आए और मैं आगे बढ़ूँ वर्ल्ड कप के लिए। कराटे की प्रतियोगिता में गए थे, कहाँ गए थे, कौन सा मेडल आपने जीता है? आपको सूरत गुजरात में गए थे, 3 टूर्नामेंट थे वहाँ पे, 16th नेशनल और 6th फेडरेशन कप और 17th अक्षय कुमार इंटरनेशनल। कौन कौन सी विधा में आपसे आपकी प्रतियोगिता हुई है और कौन से स्टेट से आपने लड़ाई लड़ी? स्टेट से लड़ाई राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और कई सारे स्टेट थे। कौन सा पदक आपने जीता है? मैंने गोल्ड मेडल जीता है तीनों में। क्या नाम है आपका? प्रभात पाल। इसको ले लो तुम। कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? श्रेष्ठ सोहगौरा नाम है। हम लोग सूरत गए थे नेशनल टूर्नामेंट के लिए, जहाँ पे 3 टूर्नामेंट हुए थे। फेडरेशन कप 6th, 16th नेशनल टूर्नामेंट, जो कि सिर्फ गोल्ड वाले बच्चे जो स्टेट में मिल रहे हैं वही खेल सकते हैं, और फिर उसके बाद अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। 3 टूर्नामेंट में मेरे 2 में गोल्ड मेडल और 1 में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण ब्रॉन्ज मेडल लगा है। और ये टूर्नामेंट 25 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में रहा, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में था। क्या लक्ष्य है आपका आगे? आगे हम यही चाहते हैं कि मतलब और मेहनत करके आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाएं, एशियन चैंपियनशिप तक जाएं। जैसे कि अभी टीम गई है 31 अक्टूबर को एशियन चैंपियनशिप टोक्यो में खेलने,
तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उतनी ही मेहनत करें और उतना ही आगे बढ़ के अपने रीवा को पूरे भारत देश में रिप्रेजेंट कर सकें। और इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले हम इसका श्रेय हमारे रीवा की प्रेसिडेंट नेहा तिवारी मैम को, फिर हमारे साथ में उमेश साकेत सर और सर प्रकाश सर, तीनों की ही मेहनत के कारण हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं और आगे भी बढ़ेंगे तो सिर्फ इन लोगों के कारण। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ सोहगौरा। कहाँ गए थे आप लोग? कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई? आपको कौन सा हम मेडल गए थे जीते? सूरत, उधर पंडित उपाध्याय स्टेडियम था, उसमें 3 प्रतियोगिता हुई थी। 16 नेशनल कूडो टूर्नामेंट, 6 फेडरेशन कप, 17 अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जी बताइए, कहाँ से कौन सी प्रतियोगिता में आप लोगों ने भाग लिया था और कौन कौन से हम मेडल लोग जीते? कूडो नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिए थे, जो कि 25 से 31 के बीच में था, और 31 और 16 नेशनल कूडो टूर्नामेंट, 6 फेडरेशन कूडो टूर्नामेंट था और 17 इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट था, जिसमें हमारे मेडल भी लगे हैं और वहाँ का बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ सूरत में। आपका किससे आपका जो ये प्रतियोगिता हुई, कौन कौन से स्टेट से लोग आए थे, किसके साथ आपकी प्रतियोगिता हुई? गुजरात, उड़ीसा, आसाम, बहुत सारे थे जो मेरे वेट कैटेगरी में खेले हैं। कौन कौन से मेडल आपने जीते? मैंने सिल्वर और गोल्ड जीता है। क्या नाम है आपका? तान्या द्विवेदी। क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी। जैसे आपकी टीम गुजरात रही थी, जी, इसके पहले जिले में भी, प्रदेश में भी क्या प्रोग्रेस रहा बच्चों का? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जिले में भी और स्टेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो बच्चे स्टेट में सिलेक्टेड थे वो नेशनल खेलने गए थे। 13 बच्चे हमारे सिलेक्ट कौन हुए सी थे। प्रतियोगिता में आप लोग गए थे? ये कूडो मार्शल आर्ट। कितने मेडल बच्चे जीते, कितने बच्चे जीते? ओवरऑल तो हमारे 28 हैं, उसमें से 16 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 10 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। कौन छात्रा गोल्ड मेडलिस्ट है? 3 मेडल तो इनके हैं गोल्ड, और प्रभात पाल के 3 हैं और 3 अभिनव सिंह के हैं गोल्ड। ये अलग अलग विद्यालय अलग अलग विद्यालय के हैं। रीवा से हमारे 3 एकेडमी हैं, वहाँ से थे। ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बच्चे थे और एपीएस यूनिवर्सिटी में वहाँ हमारी क्लास चलती है, सर वहाँ कोच हैं, और साईं पब्लिक स्कूल में प्रकाश सर कोच हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो तीनों हमारे एकेडमी, मतलब रीवा से अपने 3 एकेडमी से बच्चे गए थे। कैसा लग रहा है आपको? आप बच्चे इस तरीके से मेडल बहुत अच्छा लगा और हमारे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और तो काफी अच्छा रिजल्ट है। कौन सी विधा है? वहाँ पे 3 टूर्नामेंट हुए थे। 16 नेशनल हुआ था वहाँ पे टूर्नामेंट और 6 फेडरेशन कप हुआ था और 17 इंटरनेशनल हुआ था। उसमें अक्षय सर भी आए हुए थे और जैकी सर आए हुए थे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। भविष्य में कुछ अच्छा हो, इसके बारे में क्या सोचती है आप तो बच्चों के बारे में? भविष्य में अच्छा हो, बच्चे करें, अच्छा करें और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो अच्छा ही है इन लोगों के लिए जो भी है। कौन से स्टेट के लोग वहाँ भाग लिए थे? वहाँ काफी स्टेट से 32 स्टेट आए हुए थे वहाँ पे। 32 स्टेट। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अब ये कौन सी प्रतियोगिता जब बच्चे था, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसमें से जैसे मैम ने बताया कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स गए थे, हर एक एज कैटेगरी के अलग अलग वेट कैटेगरी में इनका इवेंट्स हुआ और उसमें उनका शानदार प्रदर्शन था, जिसमें मेडल्स हैं। और मैं भी खेला, जिसमें पिछली बार मेरे साथ तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट को भुलाकर फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया और अभी मैंने नेशनल में मेरा मेडल लगा है। अब मेरी कोशिश रहेगी जो बच्चे जिनका नेशनल में मेडल लगा है वो इंटरनेशनल के लिए एज ए इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें, और वो हमारा दिसंबर में कैंप लगने वाला है। तो हमारी पूरे उम्मीद है कि वो बच्चे वहाँ जाके अच्छा करेंगे और सेलेक्ट होंगे और इंटरनेशनल के लिए तैयारी करेंगे। लगभग कितने बच्चे हैं और कौन कौन से मेडल जीत के लाए? हमारे सर बच्चे टोटल 32 के वहाँ बच्चे हैं, जिसमें से 3 अलग अलग इवेंट, जैसे मैम ने बताया कि 3 अलग अलग इवेंट हुआ था। तो पहले वो बच्चा हुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होके स्टेट के लिए, स्टेट में जो बच्चा फर्स्ट जिसका था, फर्स्ट गोल्ड था, वही बच्चा नेशनल में खेला। तो वो 16 नेशनल टूर्नामेंट था और जो बच्चा जो गोल्ड मेडल था एक स्टेट से और उस वही बार खेल सकता था, तो उन बच्चों का भी मेडल है। और उसके बाद फिर 6 फेडरेशन कप था, जिसमें उसमें यह था कि जो बच्चे सेकंड और थर्ड रह गए थे, किसी कारण पर उनका प्लेस नहीं लग पाया था, तो वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और उनमें भी अपना बच्चों का मेडल है। लास्ट में ये हुआ
कि जो बच्चा नेशनल में मेडल है और जिनका 6 फेडरेशन कप में जिनके बच्चों का मेडल है, उनको एक अक्षय सर की तरफ से एक इंटरनेशनल हर साल इवेंट कराया जाता है, जो कि उनका बहुत अच्छा कूडो मार्शल आर्ट जो मिक्स मार्शल आर्ट है उसको बढ़ाने के लिए और सेल्फ डिफेंस के थ्रो पे उनको देखने के लिए वो एक इवेंट कराते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी कराते हैं। अभी टीम हमारी जा भी रही, इंडिया की टीम अभी निकल चुकी है 31 को। तो हम सर उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे रीवा से भी यहाँ निकलेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, एज इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार साकेत है और मैं APS यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और अभी मैं प्रेजेंट टाइम खेल भी रहा हूँ। मेरा 3 साल से कंटिन्यू अभी मेडल दे रहा हूँ। और सर सबसे पहले ये है कि मैं जो अभी मेडल जीता और जैसे मैंने अभी बताया सर कि मेरे साथ पिछले साल एक्सीडेंट होता है ऐसा गेम में ही कि मेरे C6 और 7 की डिस्क जो थी निकल गई थी। तो मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं अपने आप को ऐसा मोटिवेट करके फिर से रिंग में उतरना, क्योंकि डॉक्टर ने भी सब कुछ मना कर दिया था कि आपको दोबारा रिंग में आप नहीं उतर सकते हो। पर सबको, सारे प्लेयर्स और सारे खिलाड़ियों को देखते हुए, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखते हुए कि ये गिर रहे हैं, लग रहा है, पर मैं फिर से स्टैंड करूंगा और मैं फिर से स्टैंड हुआ हूँ, जो कि गोल्ड मेडल लगा है अभी। और मुझे उम्मीद है सर कि मैं और भी चीज़ें आगे करने की जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अच्छा करूँगा। और दूसरा सर ये है कि सर जी सर इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है तो APS यूनिवर्सिटी ने किया है, खासकर रामभूषण मिश्रा सर ने। वो मुझे हमेशा हमारे बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास ऐसा था सर पंचिंग बैग तक नहीं था, तो आज वो हमें सब कुछ प्रोवाइड दिए, सब कुछ सारा चीज़ दिया है उन्होंने और उनके लिए बहुत